हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक जरा ध्यान से समझिएगा। टोटल स्टूडेंट वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होती हैं। कौन कौन सी होती है स्टूडेंट, जरा ध्यान दें। सबसे पहले मैं लिखवा रहा हूँ साइन थीटा। नेक्स्ट वन होती है हमारे पास स्टूडेंट कोस थीटा। नेक्स्ट वन है टेन थीटा और स्टूडेंट्स उसके बाद है हमारे पास कोसेक थीटा। नेक्स्ट वन सेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। स्टूडेंट साइन थीटा क्या होता है जरा ध्यान से समझें। साइन थीटा के बारे में बताएं। पहले स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होती है हमारी हमेशा राइट ट्रायंगल में यूज करते हैं हम लोग इन्हें। एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये ले लिया हमने स्टूडेंट। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। स्टूडेंट यहां पे ये हमारा बेस होता है। बेस को किससे नोट किया जाता है स्टूडेंट? बी से। यह हमारा हाइपोटेनियस होता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस। इसको स्टूडेंट डिनोट किया जाता है एच से। और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये डिनोट किया जाता है स्टूडेंट पी से। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री के सामने जो आता है वो हाइपोटेनियस होता है हमेशा। सपोज डायग्राम ऐसे भी बना हुआ है तो आपको सीधे आपने पहचान लेना है 90 डिग्री के सामने जो साइड आती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस जो होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्रायंगल में। मतलब सबसे ज्यादा जिसकी लेंथ होती है वो हाइपोटेनियस की होती है। सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगी वो हाइपोटेनियस की होगी। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा। साइन थीटा को आपको याद रखना है P अपॉन एच, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। स्टूडेंट कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एक बार ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोसेक थीटा स्टूडेंट, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। मतलब साइन थीटा अगर P अपॉन एच है तो ये क्या होता है H अपॉन P। सेक थीटा, सेक थीटा हमारा कोस थीटा का अपोजिट होता है स्टूडेंट, कोस थीटा का। वो B अपॉन एच है तो ये H अपॉन B होगा स्टूडेंट्स, H अपॉन B। ओके, कोट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है। टेन थीटा P अपॉन B है तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स B अपॉन P। अब स्टूडेंट ये तो हमने इसके फॉर्मूले बता दिए आपको, साइन थीटा P अपॉन एच, कोस थीटा B अपॉन एच, टेन थीटा P अपॉन B। कोसेक थीटा ये किसका अपोजिट होता है स्टूडेंट, ये पता होना चाहिए। ये साइन थीटा का अपोजिट होता है। अगर आप कभी भूल भी जाओगे किसका अपोजिट होता है तो थर्ड लेटर देख लीजिएगा। थर्ड लेटर S है तो S से क्या स्टार्ट होता है? साइन थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है स्टूडेंट? सेक थीटा हमारा अपोजिट होता है, सेक थीटा हमारा अपोजिट है किसका? कोस थीटा का। यहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ, ये कोस थीटा का अपोजिट है स्टूडेंट। और ध्यान रखने के लिए बहुत इजी तरीका है, थर्ड लेटर देख लीजिएगा C। C मतलब कोस थीटा और थर्ड वन में हमारे पास नेक्स्ट वन लास्ट वन कोट थीटा, दैट इज B अपॉन P। स्टूडेंट B अपॉन P मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट कोट किसका अपोजिट होता है? टेन थीटा का। थर्ड लेटर इसका क्या? T, तो टेन थीटा। तो स्टूडेंट इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, ये आपको माइंड में रहेंगे। इसको लर्न करने का एक इजी तरीका और बता रहा हूं आप लोगों को स्टूडेंट्स। हम लोग लर्न करने के लिए कर लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले। स्टूडेंट दोबारा समझे जरा, लर्न करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये लर्न करने के लिए आपको तरीका बता रहे हैं स्टूडेंट्स, इजी रहेगा इससे आपको। देखिए क्या होता है, अगर हमें ऐसे लर्न हो जाए तो इससे S का मतलब यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा क्या था? P अपॉन एच, तो P अपॉन एच। कोस थीटा हमारा B अपॉन एच। C से क्या मतलब है? C से मतलब है कोस थीटा। T की पूरी फुल फॉर्म क्या है? टेन थीटा। तो स्टूडेंट बड़ी आराम से लर्न हो जाएगा। जैसे ही हम जाते हैं एग्जाम में और हमें पता ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो हम जाते ही लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो स्टूडेंट हमें पहले गया साइन थीटा P अपॉन एच, क्योंकि S है ना ऊपर, S मतलब साइन थीटा, C मतलब कोस थीटा B अपॉन एच और T मतलब टेन थीटा P अपॉन B।
P अपॉन B। स्टूडेंट ये तीन तो लर्न हो गए हमें बड़ी आराम से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब हमें कोसेक थीटा निकालना है तो बड़ा इजी है। कोसेक थीटा पता होना चाहिए किसका अपोजिट है, साइन का। भूल भी जाओ तो थर्ड लेटर को देख लो, साइन का अपोजिट है तो P अपॉन H का उल्टा हो जाएगा H अपॉन P। सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का। थर्ड लेटर देख लिया C, तो ये किसका अपोजिट है, कोस थीटा का, तो ये हो जाएगा अपना H अपॉन B। फिर हमारा कोट थीटा, कोट थीटा किसका अपोजिट है, टेन थीटा का, तो इसका भी थर्ड लेटर देख लो B अपॉन P। तो स्टूडेंट ये आपके मैंने बेसिक समझा दिए हैं, इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट। फिर हम एक्सरसाइज करने शुरू करने लगे। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको स्टूडेंट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस कभी कभी आपस में शिफ्ट हो जाते हैं। कैसे स्टूडेंट देखिएगा जरा। सपोज स्टूडेंट यहां पे हम लोगों को दिया हुआ है A B C। सपोज हमें ये वैल्यू पता है इसकी 3, ठीक है स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू हमें पता है 4 और इसकी वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये हमें पता है वैल्यूज। अब स्टूडेंट मान लो सपोज मैंने आपसे कहा साइन ए बताओ, स्टूडेंट साइन ए। अब साइन आपको पता है क्या होता है, हमारा साइन होता है P अपॉन H, तो आप लिखेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब स्टूडेंट लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने पढ़ा परपेंडिकुलर ये, लेकिन A के लिए ले रहे हैं जहां पर A है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर और बेस कभी कभी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। कब, जो आप एंगल ले रहे हो, आप थीटा ले रहे हो, जैसे यहाँ पे A लिया आपने, तो A के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है स्टूडेंट, वो 90 डिग्री के सामने रहता है। अगर आप चाहते हो कि हमारा ये परपेंडिकुलर हो तो आपको स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, ये 5 तो रहने दें, यहां A अगर आप लिख लें, मैं आपको एक मिनट समझा देता हूं, अगर यहां A लिख लें, यहां B रहने दें और यहां C लिख लें स्टूडेंट्स। अब देखिए A के सामने क्या आ रहा है, A के सामने आ रहा है BC, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो भी एंगल ले रहे हैं, मैं दोनों लिख के दिखा देता हूं आपको। एक तो ये देखिएगा, ये A है, A के सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां पे परपेंडिकुलर हो गया आप लोगों का BC अपॉन में हाइपोटेनियस, तो AC रहेगा। अच्छा इसकी वैल्यू डाल दें स्टूडेंट, BC कितना है अपने पास 3, हाइपोटेनियस कितना है 5 है। अच्छा स्टूडेंट अगर मैं अब आपसे कहूं साइन C बताओ, इस बात को जरा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी क्वेश्चन करूंगा तो और क्लियर करूंगा। साइन C, तो स्टूडेंट साइन C के लिए भी सेम बेस, आपको पता है साइन ऑफ C होता है P अपॉन H, लेकिन अब P क्या होगा जरा ये बताओ। A के लिए ये परपेंडिकुलर था, तो C के लिए कौन सा परपेंडिकुलर हो जाएगा स्टूडेंट, C के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनता है और दूसरे वाला बेस बन जाता है। मतलब ये वाला बेस कभी कभी परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर बेस होता है। हाइपोटेनियस फिक्स है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। अब हमने लिखा साइन P अपॉन H, ये तो ध्यान रखना है कि साइन P अपॉन H ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता, P अपॉन H ही रहेगा। लेकिन परपेंडिकुलर किसको देखना है, परपेंडिकुलर इसको कंसीडर करना है या इसको कंसीडर करना है, डिपेंड करता है इस पे जो एंगल ले रहे हैं। अगर A ले रहे हैं तो A के लिए ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। C के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है, C ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बन गया, तो दूसरे वाला क्या बन गया, बेस। अब देखो C के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB और हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया AC। AB कितना है हमारे पास 4 और AC कितना है हमारे पास 5। ये है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ये हमारा बेस हो गया। इसे अभी क्वेश्चंस को, इस बात को मैं अभी आपको क्वेश्चंस में भी समझाऊंगा कि अगर हम एंगल A लिख रहे हैं, ये देखो मैंने A लिखा है, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस था, ये हाइपोटेनस लिख दिया। अगर साइन C ले रहे हैं फॉर्मूला सेम रहेगा P अपॉन H, साइन थीटा का फॉर्मूला सेम रहेगा P अपॉन H का P अपॉन H, लेकिन P चेंज हो गया C के लिए। C के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या बन जाएगा, बेस। बस ये बात समझने की है थोड़ी सी, अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो इसको और क्लियर करेंगे। फिलहाल बेसिक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज 8.1 का, तो क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। हमें गिवन है कि राइट एंगल एट बी है, तो स्टूडेंट्स का डायग्राम बनाएं। स्टूडेंट यहां पे हमने लिख लिया A, यहां पे हमने लिख लिया B, यहां पे हमने लिख दिया C। ये राइट एंगल ट्रायंगल है B पे, ये C इधर भी लिख सकते हो, ये इधर भी लिख सकते हो, बट B यहां पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को। स्टूडेंट हमें गिवन है AB 24 सेंटीमीटर, तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है 24 सेंटीमीटर।
ओके, बीसी कितना गिवन है स्टूडेंट हम लोगों को? बीसी हम लोगों को गिवन है 7 सेंटीमीटर। ओके, हाइपोटेनियस हमें एसी नहीं पता, तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो सोल्यूशन में, जरा ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन में हम लोग इन राइट ट्रायंगल ABC हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। स्टूडेंट आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है ये हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज इक्वल प्लस BC का स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम मतलब 90 डिग्री के सामने जो होता है हाइपोटेनियस, हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है स्टूडेंट याद रखिएगा h का स्क्वायर, h मतलब हाइपोटेनियस, p मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर और b मतलब बेस स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम का रूल होता है स्टूडेंट्स। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और h क्या होता है? h होता है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस AC हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। AB कितना जरा ध्यान दें, AB हम लोगों को दिया हुआ 24 का स्क्वायर, BC हम लोगों को दिया हुआ 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया हमारा 625। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया AC का स्क्वायर। दोनों तरफ स्टूडेंट अगर हम रूट कर दें, क्योंकि हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बड़ी इजीली हो सकता है AC का स्क्वायर टेकिंग रूट बोथ साइड लिख सकते हैं या डायरेक्ट रूट ले लें, तो 625। स्टूडेंट स्क्वायर से रूट कट गया तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 625 का रूट क्या होता है स्टूडेंट? 25। 625 का रूट होता है हमारे पास 25। अच्छा स्टूडेंट ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना था स्टूडेंट? साइन ए फर्स्ट का आंसर है ना, साइन ए और कोस ए फाइंड आउट करो। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? साइन ए हमने अभी पढ़ा है कि कभी भी इसकी वैल्यू निकालनी हो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन P अपॉन H होता है। तो यहां हम लिखेंगे P अपॉन H। स्टूडेंट P क्या होगा? क्योंकि स्टूडेंट हम A ले रहे हैं तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर P माना जाएगा, तो दैट इज BC। H क्या होगा? AC। वैल्यू लिख दें स्टूडेंट, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ये हो गया साइन ए। अब हमें निकालना है स्टूडेंट कोस ए। कोस क्या होता है स्टूडेंट? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमें वहां से पता चल रहा है स्टूडेंट। सी मतलब कोस थीटा, एस मतलब साइन थीटा, टी मतलब टेन थीटा। तो बेस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? ए के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा 24, मतलब ये हो गया ए बी अपॉन में हाइपोटेनस, तो AC का AC रहेगा। AB की वैल्यू डाल दें 24 और इसकी वैल्यू डाल दें 25। ये हमारे फर्स्ट का आंसर है स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट का, ये फर्स्ट पार्ट। नाउ वी हैव टू सोल्व सेकंड पार्ट। स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में निकालना है साइन C और cos C। अब साइन क्या होता है स्टूडेंट? अभी आपने पढ़ा है, साइन तो वही रहेगा जो होता है हमारे पास, P अपॉन H होता है तो P अपॉन H। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब क्योंकि यहाँ C दिया हुआ है, इसमें A दिया हुआ था, C दिया हुआ है, तो C के लिए कौन सा परपेंडिकुलर हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हो जाएगा AB, P है हमारा AB और हाइपोटेनस सेम रहता है। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट? AB है 24 सेंटीमीटर, ओके, और AC है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ऐसे स्टूडेंट सेकंड में हमें पूछा cos C अगर हम निकालें स्टूडेंट्स, cos हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। अब स्टूडेंट बेस क्या होगा? बेस C के लिए ये परपेंडिकुलर है, अगर C के लिए ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बेटा सीधा से बात है कि जो एंगल आप ले रहे हो, अगर C ले रहे हो तो ये वाला परपेंडिकुलर माना जाएगा, ये परपेंडिकुलर माना जाएगा तो ये बेस हो जाएगा। और अगर आप A ले रहे हैं, A दिया हुआ है तो A के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये कभी चेंज नहीं होते। साइन तो P अपॉन H ही रहेगा, cos B अपॉन H ही रहेगा, tan P अपॉन B रहेगा। cos C मैंने लिखा है B अपॉन H, C के लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस 7 हो गया, तो मतलब ये हो गया BC
अपॉन में AC, BC हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो दोनों सॉल्यूशंस हो गए स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप देख लें, सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं, जो 90 डिग्री का है उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज डाल दी हम लोगों ने, 625 का रूट होता है 25, हमने यहाँ लिख दिया, तीनों चीजें पता चल गई। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट कुछ भी हम लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने साइन और कोस पूछा है तो हमने साइन और कोस का आंसर दिया है। साइन ए का था, साइन हमें पता क्या होता है पी अपॉन एच, हमने पी अपॉन एच लिखा। तो ध्यान भी दिया कि ए के लिए हमारे लिए ये परपेंडिकुलर है, ए के सामने ये आ रहा है स्टूडेंट, तो ये ए के लिए परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। इसलिए मैंने जब पी लिखा तो पी बीसी को लिखा, बीसी और हाइपोटेनियस एसी लिखा है। लेकिन स्टूडेंट ऐसे ही हमने जब साइन सी निकाला है तो सी के लिए रूल तो वही लिखा है, पी अपॉन एच है, इधर भी पी अपॉन एच है, लेकिन सी है तो सी के सामने परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। सी के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, तो ये ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, बी सी, सी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम करने लगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए हमें क्या है, इन फिगर 8.13 ये फिगर दिए रखे हम लोगों को स्टूडेंट गिवन, हमें क्या फाइंड tan p माइनस cot r। तो स्टूडेंट tan निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, हमें पता है हमें तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो हमें हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है अगर हम कहें तो, या हम ऐसे कह सकते हैं इन राइट ट्रायंगल, स्टूडेंट सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, स्टूडेंट 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हमारा हाइपोटेनस, तो पी आर का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है, उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में पाइथागोरस थ्योरम, पूरी फॉर्म भी लिख सकते हैं स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा स्टूडेंट पी आर हमें पता है 13 है, ओके। पी क्यू कितना है स्टूडेंट हमारे पास 12, ये भी बहुत बढ़िया। क्यू आर कितना है स्टूडेंट हमारे पास नहीं पता हमें, ये एज इट इज आ जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 स्टूडेंट, ये होता है 144 प्लस क्यू आर, ओके। 169 माइनस 144, क्योंकि स्टूडेंट इधर लेफ्ट साइड पे ले आए तो नेगेटिव हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। आगे यहां कर लेते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चंस को। 169 में से 144 गया तो स्टूडेंट आ जाएगा 25, ओके, दैट इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर जब भी स्क्वायर हटाना हो हम रूट कर लेते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आपको पता चल ही रही है, दोनों तरफ रूट कर दें, 25 क्यू आर स्क्वायर, वी आर टेकिंग रूट बोथ साइड, तो 25 का रूट क्या होगा 5। स्टूडेंट यहाँ प्लस माइनस मत लगा दीजिएगा, कहीं आपके माइंड में आए प्लस माइनस लगा देते हैं, रूट जब भी करें प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ नेगेटिव नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट हमारा आ गया क्यू आर। अच्छा अब देखिएगा जरा ध्यान से, हमें कहा उन्होंने tan p, हमें फाइंड आउट क्या करना था, tan p माइनस cot r। तो स्टूडेंट सबसे पहले tan p लिखिए, क्या होता है tan p, स्टूडेंट tan थीटा होता है p अपॉन b, ओके, तो p अपॉन b। परपेंडिकुलर क्या होगा p के लिए स्टूडेंट्स, आप बताएं, p के लिए परपेंडिकुलर होगा QR, बिल्कुल ठीक, ओके स्टूडेंट। और बेस क्या होगा, अगर स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा PQ। तो स्टूडेंट QR कितना है हमारे पास, QR है हमारे पास, हमने अभी फाइंड आउट किया है 5, और PQ कितना है स्टूडेंट हमारे पास, PQ है 12। अच्छा स्टूडेंट अब बात आई कोट की, स्टूडेंट कोट लिखें, कोट R दिया हुआ है, ओके। कोट होता क्या है स्टूडेंट, कोट होता है tan थीटा का अपोजिट, कोट R रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, मैंने बताया ना, थर्ड लेटर देख लो, तो कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो tan है हमारे पास p अपॉन b, तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन p, बहुत बढ़िया। अगर ये b अपॉन p हो जाता है स्टूडेंट, तो r के सामने वाला, अब देखो r दिया हुआ है, तो r के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब pq परपेंडिकुलर हो गया, pq परपेंडिकुलर हो गया तो qr हमारा बेस हो गया, तो qr परपेंडिकुलर कौन सा हुआ स्टूडेंट r के लिए, r के लिए परपेंडिकुलर होगा pq, तो ये pq, qr हमारे पास 5 है,
और पी क्यू हमारे पास 12 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट करना था tan p माइनस cot r, यही कीमत फाइंड आउट करना था ना, tan p माइनस cot r। स्टूडेंट tan p की वैल्यू कितनी है, चाहे तो आप वैल्यू डाल दें, tan p की वैल्यू हमने निकाली है 5/12 और tan p की वैल्यू डालें 5/12 और cot r की वैल्यू डालें तो वो भी कितनी आ रही है 5/12, कैंसिल हो गया तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। देखिए tan p भी हमारे पास 5/12 है, cot r भी हमारे पास 5/12 है, दोनों की वैल्यू डाल दी तो आंसर क्या आ गया 0। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज 8.1 का। अब हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, इसमें एक क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, हमें गिवन है sin a = 3/4। अब स्टूडेंट हमें डायग्राम खुद बनाना है, सपोज यहाँ पे हमने डायग्राम लिया। अब स्टूडेंट ये हमने डिसाइड करना है, देखिए a जो दिया हुआ है हम उसको यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। यहाँ नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है और जो हमें यहाँ एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हमें क्या है sin a 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अब स्टूडेंट यहाँ a नहीं लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं, अगर यहाँ लिखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, a यहाँ लिखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम a यहाँ लिखते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो चीज हमें यहाँ दे रखी है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि बिल्कुल सही हो जाए, ये परपेंडिकुलर बन जाए, ये बेस बन जाए और ये हाइपोटेनियस रहे। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो भी वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पे a दिया है तो मैं यहाँ a लिखता हूँ, यहाँ c दिया है तो यहाँ c लिखता हूँ, b दिया है तो b रखता हूँ। ध्यान रखना जो वैल्यू यहाँ दी है वो 90 डिग्री की जगह पे कभी नहीं लगानी होती, इस बात का सबको पता होना चाहिए। अब हमने दिया a b c, ये लिख लीजिए स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि हमें नेमिंग नहीं दे रखी है, आपकी मर्जी, आप इधर भी लिख सकते हैं, कहीं भी चेंज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन बस ये ध्यान रखिएगा a यहां नहीं आना चाहिए। अच्छा साइन क्या होता है स्टूडेंट, साइन a हमें गिवन है 3/4। स्टूडेंट साइन थीटा होता क्या है, s से साइन थीटा होता है, साइन p/h होता है, तो ऊपर वाला पोर्शन p हो गया और ये h हो गया। स्टूडेंट अब आपको पता है, मैंने आपको बताया कि a अगर यहां लिखा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर तो हमारा हो गया 3 और h हमारा कितना हो गया 4, h सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये 4 हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। हमेशा स्टूडेंट हमें 2 वैल्यू दी होती है और थर्ड वैल्यू हम लोगों को निकालनी होती है, तो इसमें स्टूडेंट हम यूज करें पाइथागोरस थ्योरम तो हम लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट AC हमारे पास है 4, AB कितना है हमारे पास पता नहीं है हमें, और BC कितना है स्टूडेंट हमारे पास 3, तो स्टूडेंट ये आ गया 16, AB का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। सोल्व कर दें स्टूडेंट, 16 माइनस 9 AB का स्क्वायर, आगे कैलकुलेट कर लें यहाँ पे स्टूडेंट, 16 में से 9 गया स्टूडेंट कितना आएगा 7, दैट इज AB स्क्वायर। स्टूडेंट स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया AB का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये √7 आ गया AB। अच्छा स्टूडेंट हमें फाइंड आउट क्या करना था, ध्यान दीजिएगा, हमें फाइंड आउट करना है cos A एंड tan A। तो cos A बड़ी इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है स्टूडेंट्स, cos A होता है हमारा B/h। स्टूडेंट अब बेस यहाँ पे कितना है, ध्यान दो, A के लिए परपेंडिकुलर तो ये बेस AB हो गया, ये हमने अभी निकाल लिया √7। ओके तो स्टूडेंट यहाँ बेस हो गया हमारा √7 और h हमारा हो गया हाइपोटेनियस, दैट इज 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमसे क्या पूछा स्टूडेंट, tan ने पूछा है, तो tan ने अगर हम लिखें tan A, तो स्टूडेंट tan ने होता है हमारे लोगों का P/B। ऊपर टेबल बना लीजिएगा, फटाफट पता चल जाता है। और परपेंडिकुलर क्या होगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस है हमारा √7, तो 3/√7। देखिए tan क्या होता है P/B,
ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया हम लोगों का। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा था √7 और हाइपोटेनियस था हमारा 4। ये आंसर है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद हम 4th करेंगे स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4th में देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 15 cot a = 8, दिस इज 8 स्टूडेंट। तो यहां हम बड़े आराम से सोल्यूशन में कर सकते हैं। अगर हमें ये गिवन है 15 cot a = 8, तो स्टूडेंट cot a की वैल्यू तो बड़ी आराम से निकाली जा सकती है, 8/15। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया अगर मैं ट्रायंगल ऐसे बनाऊं स्टूडेंट्स, इसको इस तरीके से लें, स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट होता है स्टूडेंट्स। अगर हम यहां से ऐसे बनाए तो स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिएगा, मेरे को a यहां लिखना पड़ेगा तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। यहां भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं, अगर डायग्राम हम इस तरीके से बनाए तो a यहां पे लिखते हैं कॉर्नर पे, और डायग्राम इस साइड से बनाए तो ये a यहां पे लिखेंगे, ठीक है। a यहां पे, ये b यहां पे c। स्टूडेंट cot a 8/15, cot होता किसका अपोजिट है cot 10 का अपोजिट होता है, तो 10 क्या है हमारे पास p/b, तो स्टूडेंट cot क्या होगा, cot a 10 का अपोजिट, तो ये b/p हो जाएगा, ये p/b है क्योंकि। तो स्टूडेंट cot हमने लिखा क्या, b/p, तो बेस हो गया हमारा स्टूडेंट 8 और ये हो गया हमारा 15, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 15 सेंटीमीटर हो गया, वो 8 सेंटीमीटर हो गया स्टूडेंट हम लोगों का। अच्छा, अब अगर स्टूडेंट हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ऊपर थोड़ा लिख दें, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, तो स्टूडेंट AC का स्क्वायर, ये आप लोगों को पता ही है क्योंकि 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट AB कितना है अपने पास, AB है 8 का स्क्वायर, BC कितना है 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर स्टूडेंट 64, 15 का स्क्वायर 225 और ये हो गया हमारा AC स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289। आगे यहां पे कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ये रब कर रहा हूं स्टूडेंट, रूट कर देते हैं स्क्वायर हटाने के लिए। AC का स्क्वायर यहां पे आ गया 289, तो स्टूडेंट हमें आया AC इज इक्वल टू 17, ये 17 आ गया AC स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें करना है साइन एंड सेक। साइन A, साइन क्या होता है स्टूडेंट, P/H, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास BC, हाइपोटेन्यूज कितना है AC, BC कितना है, ये परपेंडिकुलर हो गया ना स्टूडेंट, तो 15 बाय हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास 17, तो ये हो गया 17 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अच्छा स्टूडेंट, और क्या पूछा, सेक है। अब स्टूडेंट सेक किसका उल्टा होता है, किसका अपोजिट होता है, C, थर्ड लेटर देख लो, C से क्या है cos, cos का अपोजिट, cos है P/H, तो ये हो जाएगा H/B, तो H है हमारा AC और B कितना है हमारे पास, B है हमारे पास AB। ओके, AC कितना है स्टूडेंट हमारे पास 17/8। सेक किसका अपोजिट होता है, ये बस आपको पता होना चाहिए, सेक अपोजिट होता है cos का, तो cos है B/H, तो ये H/B, H ये था, B ये था, तो स्टूडेंट ये नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हमें गिवन है सेक थीटा 13/12, कैलकुलेट और द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। स्टूडेंट्स अगर हम यहां पे डायग्राम बनाएं, राइट ट्रायंगल बनाना है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट और यहां पे भी स्टूडेंट, यहां पे हमने लिखा A, यहां पे B, यहां पे C, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट सेक थीटा है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, थर्ड लेटर देख लो C, तो cos का उल्टा होता है, cos होता है B/H, तो ये हो गया H/B। तो सॉल्यूशंस करें स्टूडेंट्स, सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 13/12। 13/12 का मीनिंग आपको मैंने बता ही दिया है कि यहां पर सेक थीटा किसका अपोजिट होता है,
cos का, ये b अपॉन h है तो ये h अपॉन b हो गया। अब स्टूडेंट h तो हो गया 13 और बेस हो गया हमारा 12, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बनाएंगे। या थीटा दे रखा है तो स्टूडेंट यहाँ पे थीटा यहाँ लिख दे तो ये अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब भी यहाँ थीटा दिया हो, थीटा कॉर्नर पे लिख दिया करो तो ये अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस या हाइपोटेनस। और अगर थीटा यहाँ लिख दोगे, जो थोड़ा और लगता है, यहाँ लिखना नहीं चाहिए जब भी थीटा है ऐसे। और अगर आपने डायग्राम ऐसे बनाया है स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पे ऐसे बनाया है, तो थीटा फिर यहाँ पे लिख लेना। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आपने थीटा कहाँ लिखा है, आपने डायग्राम कैसे बनाया है। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने डायग्राम ऐसे बनाया तो थीटा इधर लिख दे तो ये परपेंडिकुलर, थीटा इधर लिखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट देखें, सेक थीटा दिया हुआ है h अपॉन बी, h और b मैंने लिख लिया है इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC हम कह सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम फिर यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। AC कितना दिया हुआ स्टूडेंट 13, AB कितना दिया हुआ है 12, BC कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, BC यहाँ पे आ गया 169 माइनस 144 BC। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया हमारे पास 25, ये BC आ गया हमारे पास, BC का स्क्वायर। तो स्टूडेंट BC का स्क्वायर, अब स्टूडेंट हमें पता है अगर स्क्वायर हटाना हो तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। तो स्टूडेंट रूट कर दें 25 BC का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 आ गया। ठीक है जी, BC 5 आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टोटल मैंने बताया बेटा हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होती हैं। वी हैव टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो स्टूडेंट एक तो हमें उन्होंने गिवन ही है सेक थीटा, तो बाकी कौन कौन सी रह गई। फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा आप सबको पता है P अपॉन H। परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट थीटा के लिए BC, या आप डायरेक्टली लिखते जाएं परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हमने निकाल लिया यहाँ पे कितना 5, तो 5 अपॉन में हाइपोटेनस कितना 13। कोस थीटा, कोस थीटा तो स्टूडेंट यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते थे, सेक थीटा 13/12 है तो वो क्या होगा 12/13, लेकिन एक बार लिख दें होता क्या है B अपॉन H, B अपॉन H। बेस कितना है हमारे पास 12 और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 13। कोस थीटा भी आ गया स्टूडेंट हमारे पास। वैसे भी देखो इसका अपोजिट होना चाहिए 13/12 तो वो 12/13। फिर लिखते हैं स्टूडेंट टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास, टेन थीटा होता है P अपॉन B, तो P हो गया 5, एक बार मेंशन कर दीजिएगा P अपॉन B 5। ठीक है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 12 हो गया। ओके, साइन कोस टेन हो गया स्टूडेंट। कोसेक फाइंड आउट करें, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, थर्ड लेटर S, साइन का उल्टा होता है। ये P अपॉन H तो वो हो जाएगा H अपॉन P। H कितना है स्टूडेंट हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 5, तो 13/5। सेक थीटा स्टूडेंट हमें ऑलरेडी पता है, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कोट थीटा। कोट क्या होता है स्टूडेंट्स, कोट होता है टेन का अपोजिट। टेन क्या है P अपॉन B, तो कोट होगा B अपॉन P, तो बेस और 12/5, बेस 12 हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया 5। ये हमने रेशियो फाइंड आउट करनी थी। आज स्टूडेंट इतना ही, ये बेसिक मैंने करवा दिया ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेंगे। आज अब इतना ही कर